नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत कुछ हो गया है बीते 2 घंटों में। क्या क्या होता हुआ दिखा है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी सिचुएशन और बेहतरीन होते हुए दिख रही है। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप वन साइडेड अच्छी बातें कर रहे हैं। वन साइडेड ईरान मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मार्केट मान रहा है। भाई साहब, मार्केट कह रहा है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कह रहे हैं तो ईरान आज नहीं तो कल मान ही जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या क्या बयान आए हैं पहले मैं वो बता देता हूं आपको शॉर्ट और सिंपल में। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, जो 48 घंटे की मैंने अल्टीमेटम दी थी ईरान को, जो अल्टीमेटम दिया था उसमें हमारी और ईरान के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हमें लगता है कि हम एक डील पे पहुंच जाएंगे। तो 5 दिन के लिए मैं पूरी तरीके से किसी भी तरीके की वॉर, किसी भी तरीके की स्ट्राइक को रोकता हूं अगले 5 दिनों के लिए, और इन 5 दिनों में या उससे पहले ही डील फाइनलाइज हो जाएगी। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि रिलेशन विद ईरान इज गोइंग ग्रेट। तो सारी जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार में बोल दिया है भाई साहब। और ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है किससे बात हुई, कब बात हुई, हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन वो चीज बाजार अभी कर रहा है इग्नोर। प्रेसिडेंट ट्रंप के सारे बयान, सारे के सारे कमेंट्स को इस समय पॉजिटिव ले रहा है और मार्केट उसी पे रिएक्शन दे रहा है। करंट सिचुएशन में डाउ 1100 पॉइंट कूद गया है। डाउ कूद गया है, बढ़िया है भाई। नेस्डेक कूद गया है, बढ़िया है। लेकिन बहुत बढ़िया क्या है, बहुत बढ़िया है आपका कच्चा तेल। देखो, ईरान चाहे कुछ भी कहे, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान पे कच्चे तेल ने एक सीवियर ड्रॉप दिखाया है और इससे अच्छा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कच्चा तेल 9.5% नीचे खड़ा है भाई साहब। जो कच्चा तेल सुबह $114 चला गया था ना, वो अभी $101.5 प्रति बैरल पे है। टॉप से तो 12-13% नीचे है। लेकिन अगर मैं केवल लाल निशान की बात करूं तो करीब 9.5% लाल निशान में इस समय क्रूड खड़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं है 9.5% गिरना और $101 के पास पहुंचना। थोड़ा और पॉजिटिविटी अगर आई तो ये $100 के नीचे निकल जाएगा और एक ओवर एंग साइकोलॉजिकल लेवल होता है $100 का, उसके नीचे आते ही हमें एडिशनल खुशी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कहने वाली बात ये है दोस्तों कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानबाजी पूरे मार्केट को बेहद पसंद आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, अब आप देखिए इंपैक्ट कहां कहां आया है। पहला तो मैंने क्रूड ऑयल आपके साथ डिस्कस कर ही दिया। अमेरिका का बाजार रॉकेट, यूरोपियन मार्केट रॉकेट, गिफ्ट निफ्टी रॉकेट। ना केवल इतना दोस्तों, गोल्ड सिल्वर पे नजर डालिए। जो गोल्ड सुबह बुरी हालत में था, 6.5-7% नीचे था, अब केवल 2.25% नीचे रह गया है। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, चांदी पे नजर डालिए। जो चांदी 10% नीचे था, अभी वो चांदी 0.5% हरे निशान में खड़ा है। दोस्तों, आज चांदी का इंडियन मार्केट में 1,99,000 का लो है और अभी 2,22,000 पे ट्रेड कर रहा है चांदी। कॉमेक्स पे चांदी $61 प्रति आउंस चला गया था और अभी $70 प्रति आउंस ट्रेड कर रहा है। बहुत ही तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो यहां मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट। बिटकॉइन में 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। जो बिटकॉइन $67,362 पे था, अभी वही बिटकॉइन $71,567 पे है। करीब $3,300 महंगा हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में 0.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो शानदार तेजी बिटकॉइन में आते हुए दिख रही है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ स्पेशल वर्ड्स बोले, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड the US and Iran held talk about resolving the war, although Iranian media denied discussion had taken place. ईरानियन मीडिया ने डिस्कशन को लेकर क्लियर कट कहा कि भैया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ट्रंप स्पोक मंडे मॉर्निंग विद CNBC जॉ कर्नन सेइंग ही इज वेरी इंटेंट ऑन मेकिंग अ डील विद ईरान। वो पूरी तरीके से तैयार हैं डील करने के लिए, या कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो। Trump earlier Monday in a Truth Social post said he would pause strikes on power plants and other energy infrastructure. उन्होंने कहा कि हम पावर प्लांट और अलग और दूसरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी स्ट्राइक रोकते हैं फॉर अनदर 5 days, अगले 5 दिन के लिए। He told CNBC's Joe Carnan
in a phone call shortly after the post, we are very intent on making a deal with Iran. However, Iranian state media, citing an unnamed senior security officer in a post on Telegram, disputed Trump's description of conversation, saying direct or indirect talk have not taken place between Washington and Tehran. तो ईरान की तरफ से क्लियर कट आया भैया ऐसा कुछ भी नहीं हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प क्लियर कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है और अच्छी बातचीत होगी और डील होने की तैयारी में मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो हाथ बढ़ा दिया है, अब लेट्स सी ईरान इसको कैसे लेता है, ईरान इस पर क्या जवाब देता है। अभी तो ईरान कह रहा है ये सब बेबुनियाद है, फालतू है। तो या तो ईरान चाह रहा है सामने से आए बोले तो भैया इज्जत बन जाएगी, फिर कहेंगे हम बहुत शक्तिशाली हैं, ईरान ये कह सकता है। या फिर पीछे ही पीछे ट्रम्प साहब कहें कि भैया कर लो बात, ज्यादा हवाबाजी मत वरना मैं कर दूंगा हमला, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। तो ईरान अगर मान गया तो बातचीत आ जाएगी, तो बाजार जिस तरीके से कूद रहा है उसी तरीके से कूदेगा। और ईरान ज्यादा कोशिश करेगा अमेरिका को दबाने की या ट्रम्प को झुकाने की, तो फिर वो गलत कर देगा, क्योंकि ये होने वाला नहीं है और फिर अटैक हो जाएगा और फिर मार्केट चला जाएगा। तो ये अभी की कुछ बड़ी हाईलाइट्स हैं मेरे हिसाब से, मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।